वेलकम टू द कंप्लीट कोर्स ऑन भगवद गीता। जी हाँ, कंप्लीट कोर्स यानी कि एक एक चीज़ के बारे में चर्चा होगी, एक एक चीज़ के बारे में हम समझेंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखी है। श्रीमद् भगवद गीता को कई सारे लोगों ने लिखा है, कई सारी कंपनीज़ की भगवद गीता आती है। तो श्रीला प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर थे, तो ये इस्कॉन की भगवद गीता है। गीता प्रेस की भगवद गीता आती है और भी कई तरह की भगवद गीता आती है, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद आई तो मैं इसमें से आपको समझा रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो वो चीज़ हम जल्दी से भूलते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम राइटर का, जिन्होंने ये बुक लिखी है, उनको धन्यवाद करना चाहेंगे श्रीला प्रभुपाद जी का, कि उन्होंने ये बुक लिखी और इससे जो हम लोग हैं वो अच्छी शिक्षाएं ले पा रहे हैं। स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मतलब भगवद गीता जो है वो क्यों स्टार्ट हुई, भगवद गीता स्टार्ट होने का क्या कारण था, भगवद गीता कहाँ से है आई है भगवद गीता, तो हम इस बारे में ज़रा पढ़ते हैं। यदि भी भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पाठन होता रहा है, भगवद गीता जो है लोग पढ़ते जा रहे हैं, प्रकाशन होता जा रहा है, कभी कोई भगवद गीता लिख रहा है, कभी कोई लिख रहा है भगवद गीता, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की घटना रूप में प्राप्त है। ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि जो भगवद गीता है, पूरी की पूरी जो महाभारत हुई थी पांडव और कौरवों के बीच में, जो पूरी की पूरी महाभारत हुई थी, उस महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता। उस महाभारत का एक पार्ट, छोटा सा हिस्सा है भगवद गीता, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे धीरे धीरे आपको पता लगता चला जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। खासकर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। मतलब कलयुग मतलब जैसे आज से, जैसे शास्त्रों में जो लोग शास्त्रों पर बिलीव रखते हैं, शास्त्रों पर विश्वास करते हैं जो लोग, जैसे साइंटिस्ट बिग बैंग पर बिलीव करते हैं, उनको लगता है कि बिग बैंग, अब देखा तो है नहीं बट कैलकुलेट किया उन्होंने, उनको उनकी धारणा है ऐसी कि बिग बैंग जैसी चीज़ हुई थी। तो इसी तरह से जो लोग शास्त्रों को, स्क्रिप्चर्स को मानते हैं, तो ये लोग भी मानते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कलयुग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें कलयुग की, तो बताया जा रहा है कि महाभारत में जब कलयुग बिल्कुल चरम पर था, स्टार्ट होने वाला था, बिल्कुल स्टार्टिंग पे था कलयुग, तब जो है महाभारत के अंदर काफ़ी सारी घटनाएं हैं कलयुग की। अच्छा, कलयुग क्या बोला जाता है? कलयुग का मतलब ये होता है कि कलयुग में क्या होगा कि जो लोग होंगे ना, वो मतलब अपने धर्म से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, अधार्मिक लोग हो जाएंगे। अब अधार्मिक का मतलब ये है कि लोग अपनी जो राइट और रॉन्ग करने की क्षमता जो होती है ना, मानसिक जो बुद्धि होती है, उसको वो खो देंगे कम्प्लीटली। लोग मन मुताबिक अपने जैसे उनको लग रहा है वैसे वो काम करेंगे। और मतलब बताया गया है शास्त्रों में कि कलयुग जो है बहुत खतरनाक चीज़ होने वाली है, जो अभी भी कलयुग ही है। देख रहे हो आप कैसे कैसी चीज़ें हो जाती हैं। बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। तो कह रहे इसी युग के प्रारंभ में, कलयुग का जस्ट प्रारंभ ही होने वाला था, जस्ट कलयुग स्टार्ट ही होने वाला था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अपने मित्र अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी आज से 5000 साल पहले। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सबसे पहली बात तो मैं अगर ये भगवद गीता का कोर्स बना रहा हूँ तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बना रहा जिनको ऑलरेडी भगवद गीता बहुत पता है, जो बहुत ज्ञानी है, जिनको भगवद गीता बहुत अच्छी तरह आती है, जिन्होंने भगवद गीता बहुत अच्छी तरह समझी हुई है। मैं भगवद गीता का कोर्स उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भगवद गीता को अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं और अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी वैसा ही हूँ, मैं भी भगवद गीता को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, मैं भगवद गीता को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको मेरे ख्याल से नहीं कोई जल्दी समझ सकता। मैं उसी रूप में आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। अब भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ पर एक चीज़ है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो एक चीज़ बताई गई है वो ये कि श्री कृष्ण जो है वो क्रिएटर है, वो भगवान है। जैसे आप मानते हो कि हर एक चीज़ जो है, पेड़ पौधे, नदियाँ, तालाब, सूरज, चांद, तारे, ये सारे की सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? हम सब आम भाषा में बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, कि नेचर है, ये नेचर है, नेचर यूनिवर्स है, वहाँ से प्रकट हो रही है सारी की सारी चीज़ें।
तो यानी प्रकट हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं से ये मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है कहीं ना कहीं से। तो इसी तरह से श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है जो क्रिएटर है, जो हर एक चीज़ को बनाने वाला है, जो हर एक चीज़ को ओरिजिनेट करता है, वो श्री कृष्ण है। उसे ही हमने यहाँ पर भगवान कह दिया है, भगवान श्री कृष्ण। सो यहाँ पर ये बात बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता में। देखिए अभी हम श्लोक पर नहीं पहुँचे हैं, अभी तो बस हम पृष्ठभूमि और आमुख वगैरह चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये हम अभी जब श्लोक पे पहुँचेंगे तब आपको पता लगेगा धीरे धीरे करके। अभी जस्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट भी समझना जरूरी है। ये पार्ट समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बाद हम जब श्लोक पर आएंगे तब हम बहुत अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे क्लियरली भगवद गीता को, ठीक है। सो अब यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि कितनी बढ़िया ज़बरदस्त बात लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को, सबसे पहली बात मित्र मतलब फ्रेंड। जो एक चीज़ सोचो, भगवान मतलब जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है, जो यूनिवर्स पूरे जो जितने भी मल्टीवर्स हैं, अब तो मल्टीवर्स की थ्योरी भी आ गई, पूरे मल्टीवर्स हैं उन सब का जो क्रिएटर है वो मित्र बनकर चीज़ों को समझाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को काउंसलिंग देंगे, समझाएंगे, एक तरह की थेरेपी देंगे उनको। तो जो थेरेपी दे रहे हैं वो मित्र बनकर दे रहे हैं, मित्र। तुम सोचो कि एक तो होता है कि चलो भाई स्कूल का प्रिंसिपल हो गया, एक होता है कि हाँ भाई कोई स्टेट है, उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, कोई मान लीजिए कि एक ये देश है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर पूरा वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीधे वो पर्सन जो मतलब जो हजारों के हजारों यूनिवर्स को हैंडल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक मित्र की तरह एक्ट कर रहा है, एक फ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा है, एक दोस्त की तरह एक्ट कर रहा है और दोस्त की तरह समझा रहा है। वो ये मान के नहीं समझा रहा अपने आप को कि मैं भगवान हूँ, वो ये मान के नहीं समझा रहा कि मैं फादर हूँ सबका, मैंने सबको ओरिजिनेट किया है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं पीएम हूँ, मैं सीएम हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। वो ये समझ के नहीं समझा रहा, वो ये समझ के समझा रहा है, वो ये कह रहा है कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र को, भगवान ने अपना मित्र समझकर, मित्र दोस्त समझकर, क्योंकि आप किसी को अच्छी तरह से तभी जान पाते हैं जब आप फ्रेंडशिप के लेवल पर होते हैं, दोस्त बनकर। अगर आप एक चीज़ बताऊं आपको, कभी भी ना कोई भी बिजनेस हो या कुछ भी चीज़ हो, किसी चीज़ में ना हम बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, हम सोचते हैं ना कि हम बहुत प्रोफेशनल हो जाएंगे तो लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, अब वो भी होना चाहे हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड बनना, दोस्त बनना। तो इसी में बताया गया श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी, भगवद गीता सुनाई थी, ठीक है। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक, देखिए दार्शनिक भी है, फिलॉसफिकली भी है, फिलॉसफी भी है ये एक तरह की, और धार्मिक भी है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि धर्म को लेकर लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि धर्म मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, ये सारी चीज़ें। धर्म का सीधा साधा मतलब होता है द वे ऑफ लिविंग, जीने का तरीका। आप देखिए, हम किसी ना किसी, जब भी हम जी रहे होते हैं अपनी लाइफ में, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस तो होती है ना, हम किसी ना किसी चीज़ को लेकर जी रहे होते हैं ना कोई हम मीनिंग बनाकर जी रहे होते हैं, या फिर कुछ ना कुछ होता है जो हमें ड्राइव करता रहता है, मजबूर करता रहता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, है ना। तो इसी तरह से धर्म भी इसी तरह का है कि मतलब आप किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को चला रहे हैं, बस इतना सा मतलब है सिंपल से धर्म का। धर्म का मतलब कोई ये नहीं है कि हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, बुद्ध है, जैन है। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें ना इंसान ने जनरेट कर ली है, और पता नहीं क्यों जनरेट हो गई है एकदम से। हालांकि इस भगवद गीता के माध्यम से हम काफ़ी सारी चीज़ों को चैलेंज करने वाले हैं, जो पुरानी जो चीज़ें हैं, जो बेकार चीज़ें होती हुई आई हैं, और जो अभी की चीज़ें हैं, हम काफ़ी सारी चीज़ों को चैलेंज करने वाले हैं इस भगवद गीता के माध्यम से। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों को इस भगवद गीता के माध्यम से जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ उससे दिक्कत भी होगी, परेशानी होगी। तो अभी तो स्टार्टिंग है, धमाके होंगे, बड़े बड़े एटम बम फटेगा। सो ये तो होगा भाई, ये तो होगा। सो हम आगे देखते हैं। अब ये युद्ध किस किस के बीच होने वाला था? ये युद्ध होने वाला था, आमतौर पर काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि ये युद्ध होने वाला था पांडवों और कौरवों के बीच में। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। अब तुम क्या हो गए यार, ये कौरव 100 कैसे हो गई, 100 तो कैसे हो सकते हैं? सो आपने नाम सुना होगा, एक अभी साइंटिफिक टेक्निक आई है
सरोगेसी जो टेक्निक आई है, तो कुछ इसी चीज़ से रिलेटेड है, सरोगेसी है या फिर एक और मतलब साइंटिफिक कनेक्शन है। जो 100 बच्चे हुए हैं, 100 कौरव जो पैदा हुए हैं, इसका एक साइंटिफिक कनेक्शन है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा थोड़ा। और पांडव जो थे वो 5 थे, ठीक है। तो कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, इनके बीच में युद्ध हुआ था। अब इसका मतलब ये नहीं कौरव 100 थे और पांडव 5 थे तो वो सिर्फ 5 ही थे और कौरव 100 थे। मतलब ऑफ कोर्स उनके पीछे काफ़ी सारी सेना थी, ठीक है, और पांडव जो थे उनके पीछे भी काफ़ी सारी सेना थी। लेकिन एक चीज़ का जो मेन डिफरेंस था, जो सबसे मेन डिफरेंस ये था कि सेना तो थी लेकिन महारथी किस किस में थे, जो सबसे ज़्यादा युद्ध करने वाले, जो मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाले जो महारथी थे, जो बहुत ज़्यादा खूंखार थे, बहुत खतरनाक थे, जिनके बाणों को कोई नहीं सह सकता, वो किन की तरफ थे? सो ऑफ कोर्स वो थे कौरवों की तरफ। इसके पीछे भी एक कहानी है। सो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मतलब पूरा एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे। अब धृतराष्ट्र, अब मैं आपको बताता हूँ, धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों के दोनों भाई भाई थे और मतलब इनके जो वंशज थे वो थे भरत। भरत जो थे इनके परदादा दादा कुछ थे ऐसे ही, तो वो भरत थे। तो उनके यहीं से ये आए हैं पांडव, और पांडव के जो पांडु हैं वो, और कौरव के जो पिता हैं धृतराष्ट्र वो, ठीक है, जिनके नाम पर ही महाभारत पढ़ा था। तो महाभारत इसलिए पढ़ा था क्योंकि जो ये वंशज थे वो किसके थे? भरत के, राजा भरत के वंशज थे। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से अंधा था, अंधा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र को किसका भाई था? धृतराष्ट्र पांडु का भाई था। और ये दोनों के दोनों किसके वंशज थे? भरत के वंशज थे। ध्यान रखना, भरत के वंशज थे धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों सगे भाई थे। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, ठीक है। अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। अब क्या हुआ, क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, तो राजभार जो इतना बड़ा जो राजभार है ये सब कौन संभालेगा? अब सिंपल सी बात है, किसी ऐसे पर्सन को हम नहीं दे सकते जो मतलब अगर आंखों से अंधा हो। हालांकि ये कोई वो नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस टाइम क्योंकि पांडु ठीक ठाक थे, पांडवों के पांडव 5 थे, उनके पिता पांडु, ठीक है, उनको जो है वो राज सिंहासन मिल गया था, ठीक है। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। अब एक चीज़ ध्यान रखना, क्या होता है कि पांडु जो थे, जो पांडवों के पिता थे, उनको जो है जब राज सिंहासन मिला तो उन्होंने ज़्यादा दिन तक राज सिंहासन पर राज नहीं कर पाया, उन्होंने ज़्यादा दिन तक अपनी सेवाएं नहीं दे पाई, क्योंकि उनकी जो मृत्यु थी वो बहुत जल्दी हो गई थी, जल्दी मर गए थे वो, ठीक है। अब जैसे ही वो जल्दी मरे तो क्या हुआ, जो राजगद्दी है वो मजबूरन किसको देनी पड़ गई? धृतराष्ट्र को देनी पड़ गई। उस टाइम ऐसा ही होता था। और जब धृतराष्ट्र को देनी पड़ गई तो जो पांडव के जो बच्चे थे, पांडव के बच्चे कौन थे? 5 पांडव। कौन कौन से? भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये जो थे ये, और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, इन दोनों को, अब ये दोनों साथ साथ रहते थे एक ही जगह। तो मतलब कहने की बात ये, जो पांडव थे, 5 पांडव थे, उनको किसकी देख रेख में रख दिया गया? अब धृतराष्ट्र ही उनको देखते थे। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। अब क्या होता था, दोनों को ही कौरव और पांडव दोनों को ही जो है गुरु द्रोण ने सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया, गुरु द्रोण ने। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि गुरु द्रोण ने किस तरह से शिक्षा दी थी? शिक्षा दी थी हर एक का इंटरेस्ट देख के, वो किस में कितना अच्छा है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम था तब का। आप खुद सोचिए कि
वहाँ पर एक इंसान का किस में इंटरेस्ट है, वो किस में पहले से ही अच्छा है, उसकी मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ क्या है, उस पर काम करके उसको एजुकेशन में आगे बढ़ाया जाता था। जैसे अर्जुन जो था वो तीर धनुष में अच्छा था, वो बाण कमान तीर को बहुत अच्छी तरह निशाना लगा देता था, तो अर्जुन उसमें अच्छा था, तो अर्जुन को उसमें आगे बढ़ाया गया। भीम जो थे वो गधे में अच्छे थे, भीम और दुर्योधन गधा चलाने में अच्छे थे, तो उनको इसमें आगे बढ़ाया गया। तो अब देख रहे हो किस तरह से गुरु द्रोण ने शिक्षा दी। हालांकि गुरु द्रोण के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि एकलव्य का उन्होंने अंगूठा ले लिया था, सो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे कौरव, और उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था दुर्योधन। जो दुर्योधन था वो क्या करता था, जो ये पांचों पांडव हैं इनसे बहुत ज़्यादा जलता था, इन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होता रहता था, इनको मतलब आंखों से देखना नहीं चाहता था वो, जबकि देखो भाई होकर भी जो है ये पांडवों से इतनी नफरत करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब देखो राजा के अंदर दो चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें सबके अंदर होती है भाई, दुर्बल हृदय हर किसी का होता है, ठीक है, और मतलब थोड़ा ना कहीं थोड़ा बहुत कमज़ोर और पुत्र मोह हर किसी के अंदर होता है, लेकिन इन चीज़ों को साइड में रखना चाहिए जब हम एक राजा बनते हो, जब हम किसी देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो इन चीज़ों को साइड में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर अभी आपको भगवत गीता समझा रहा हूँ और मैं किसी चीज़ से अटैच होकर नहीं समझा रहा भगवत गीता, मैं सिर्फ आपको भगवत गीता समझा रहा हूँ अभी में रहकर, प्रेजेंट में रहकर, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ना मैं आस्तिक की तरह बिहेव कर रहा, ना मैं नास्तिक की तरह बिहेव कर रहा, मैं बिहेव कर रहा हूँ एक वास्तविक की तरह, ठीक है। तो जो धृतराष्ट्र था वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पा रहा था, अपना उसका जो दुर्बल हृदय था और उसका जो अपने पुत्र के लिए मोह था, अपने पुत्र दुर्योधन से प्यार करता था। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर आप देख रहे हो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो ये कि एक राजा है और राजा का जो पुत्र है दुर्योधन, राजा दुर्बल होता जा रहा है धीरे धीरे करके, उसका हृदय जो है वो दुर्बल होता जा रहा है, और जो राजा है उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो है कि वो अपने पुत्र दुर्योधन को ही राज सिंहासन देना चाहता है, राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता है। अगर किसी राजा के अंदर ऐसी चीज़ें आने लगी, ऐसी शंकाएं अगर किसी राजा के अंदर आने लग रही हैं, सो ये भाई दिक्कत खड़ी कर सकता है किसी भी राजा के लिए, ये किसी भी राजा के लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी कुछ ऐसा कुछ हुआ है कभी ना कभी। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को जान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। पांचों पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। अब क्या हुआ, दुर्योधन ने ऑफ कोर्स किसकी सलाह ली, धृतराष्ट्र की सलाह ली। बताओ राजा होकर ऐसे काम करवा रहा है, राजा होकर निष्पक्ष नहीं है वो। तो जो राजा है धृतराष्ट्र, उसकी सलाह लेकर दुर्योधन क्या करता है कि जो पांडु के जो पुत्र थे, जो पांडव थे, यंग पांडव थे, उनको मरवाने की कई बार कोशिश की गई, कई बार उनको मरवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से विदुर जो थे, बताता हूँ मैं आपको विदुर के बारे में, और श्री कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और जो विदुर थे, उन दोनों के संरक्षण की वजह से उन दोनों ने उनको किसी भी तरह से पूरी तरह बचाया। जब भी वो मुसीबत में आए, जब भी उनको जान से मारने के लिए दुर्योधन ने चाल चली। सो आज हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं और कल हम दोबारा से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को सब तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।